अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज पूरा सोशल मीडिया एक ही नाम से गूंज रहा है, अनमोल उर्फ पिंकी। कोई उसे पिंकी डॉन कह रहा है, कोई मंशियात क्वीन, और कोई इसे इस निज़ाम के मुंह पर एक ऐसा तमाचा करार दे रहा है जिसने पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया है। आज सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि पिंकी किस अंदाज से अदालत में दाखिल हो रही है। ना हाथों में हथकड़ी, ना चेहरे पर खौफ, ना कानून का डर, बल्कि एक ऐसा अंदाज जैसी अदालत नहीं बल्कि कोई वीआईपी तकरीब हो। लोग शदीद गुस्से में सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक मुबैयना मंशियात फरोश खातून को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। अगर यही जगह किसी गरीब इंसान की होती तो क्या उसके साथ भी यही सलूक किया जाता? क्या उसे भी इसी तरह इज्जत, प्रोटोकॉल और आज़ादी के साथ अदालत में पेश किया जाता? नाजरीन, पिंकी की अदालत आने के अंदाज पर भी शदीद तनकीद की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जिस अंदाज से पिंकी अकड़ कर, बेखौफी के साथ और सीना तान कर अदालत में चलती हुई नजर आ रही थी, उससे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पीछे बहुत ताकतवर हाथ मौजूद हैं। ऐसा एतमाद, ऐसी बेखौफी और ऐसा अंदाज एक आम इंसान में नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि पिंकी की चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बेखौफ मुस्कुराहट ये जाहिर कर रही थी कि वो अकेली नहीं है। उसके पीछे यकीनन बड़ी बड़ी नाम, असर और रसूख रखने वाली शख्सियात और ताकतवर लोग खड़े हैं, जिनकी वजह से उसे यकीन है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी कराची के पॉश इलाकों में आइस, कोकीन, एक्सटेसी और पार्टी ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क चला रही थी। कहा जा रहा है कि वो कई सालों से इस धंधे में मुलव्विस थी और माहाना करोड़ों रुपए कमाती थी। ये भी दावा किया जा रहा है कि तालीमी इदारों तक मंशियात सप्लाई की जाती थी, यानी वो जहर जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि मंशियात की पैकेट्स पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन की ब्रांडिंग तक मौजूद थी। यानी जुर्म भी ऐसा और एतमाद भी ऐसा, जैसे कानून का कोई खौफ ही ना हो। आखिर जब उसने अपना ही नाम का ब्रांड बना के बेच रही है, तो लगता यही है कि उसकी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब से ये इतने सालों से अगर इस तरह का वो धंधा कर रही है या ये वाला मंशियात फरोश का काम वो कर रही है, इदारे कहां थे, कानून कहां था, और वो लोग कहां थे जिनके जिम्मे इस मुल्क की नस्लों को बचाना था? लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा धंधा बगैर ताकतवर पुष्टपनाही के मुमकिन ही नहीं। अगर कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए छोटा सा जुर्म करे तो फौरन जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन यहां करोड़ों की मंशियात बेचने वालों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज अवाम ये कहने पर मजबूर हैं कि इस मुल्क में 2 कानून हैं, एक गरीब के लिए और दूसरा ताकतवर, बाअसर और पैसे वालों के लिए। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिर कब तक गरीब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? आखिर कब तक ताकतवर लोग पैसों के जोर पर कानून खरीदते रहेंगे? ये हमारे मुआशरे का सबसे तल्ख सच बनता जा रहा है कि जिन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए वो चंद पीशियों के बाद जमानत पर रिहा हो जाते हैं, और जिनका कोई कसूर भी नहीं होता वो बरसों जेलों में सड़ते रहते हैं। उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ ताकतवर और पैसे वाले लोग, वो अपने असर रसूख के जरिए रास्ते बना लेते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं, जमानतें करवा लेते हैं, और फिर खामोशी से इस मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और अफसोस वहां जाकर दोबारा यही धंधा शुरू कर देते हैं। नाजरीन, मंशियात सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये पूरी नस्लों की बर्बादी है। ये हमारी नौजवानों का मुस्तकबिल खा रही है। ये हमारे मुआशरे के बच्चों को तबाह। नशा स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेजा है। ऑडियो सामने आई है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए रास्ता कर लिएगा। ठीक हो गया बेटा, आप लोगों भी बच्चे हो इस काम में। कितनी शॉप वालों के पास जाओगे, जूतियां घिस जाएंगी तुम लोग की, जूतियां। इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है। ये बेचरी भी फुल धड़ल्ले से हूँ, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे।
दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं क्या करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की ये ऑडियो है, किसी के साथ वो महवे गुफ्तगू हैं, बात कर रही हैं, कह रही हैं कि बेच भी फुल धड़ल्ले से रही हूँ, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। लकी और सनी का नाम भी लिया गया, उनका जिक्र भी किया गया। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं साजिद रऊफ से। साजिद रऊफ, उनकी जानिब से बड़े धड़ल्ले से ये कहा गया, बेच भी फुल धड़ल्ले से रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं, पुलिस की नजरों से कैसे बचती रही है? देखिए, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जो ऑडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, वो लगता यही है कि वो किसी अफसर से, सिंध पुलिस के किसी अफसर से या इन्वेस्टिगेशन अफसर से वो बात कर रही हैं। लगता यही है, इम्कान है ये, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल उनकी जो ऑडियो है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि वो बिल्कुल धड़ल्ले से इस वक्त, बल्कि कई साल से कराची में काम कर रही थी, खुलेआम ये काम कर रही थी। अब ये देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 2021 और 2022 में जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। 4 साल हो गए थे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि इस अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार करे। कई मुकदमा थे, 1 नहीं 2 नहीं 10 से ज्यादा मुकदमा 2 मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। और ये शहर का पोश इलाका है जहाँ पे तमाम अहम शख्सियात शहर की या मुल्क की आती हैं, गुजरती हैं, रहती हैं। वहाँ पर वो उन थानों में ये पुलिस का हाल था कि इतने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खा रही है, ये हमारे माशरे के बच्चों को तबाह कर रही है, ये घरों के सुकून, माओं की दुआओं और खानदानों की खुशियों को बर्बाद कर रही है। इसलिए ऐसे लोगों को किसी रियायत की नहीं बल्कि सख्त तरीन सजा की जरूरत है। अदालतों को चाहिए कि ऐसे केसेस में मिसाल कायम करें, मीडिया को चाहिए कि इस मामले को दबने ना दे, और इदारों को चाहिए कि सिर्फ छोटे लोगों पर नहीं बल्कि असल ताकतवर चेहरों तक भी पहुंचें। अगर इस केस को सही तरीके से हैंडल किया गया, अगर इसका सही और मुंसिफाना नतीजा सामने आया, तो फिर समझ लीजिए कि मौशरा अभी भी सुधर सकता है। फिर ये उम्मीद पैदा होगी कि हमारी अदालतें वाकई इंसाफ कर सकती हैं, हमारे जजेस सही फैसले करने में कामयाब हो सकते हैं और पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल दिया जा सकता है। लेकिन अगर हमेशा की तरह इस केस को भी दबा दिया गया, अगर ताकतवर लोग फिर बच गए, तो अवाम का कानून और इंसाफ पर जो थोड़ा बहुत एतमाद बाकी है वो भी खत्म हो जाएगा। नाजरीन, यही वक्त है कि कानून अनमोल पिंकी वाले स्कैंडल के 2 रुख हैं। पहली बात तो ये है कि अनमोल पिंकी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बनाया जा सके कि जो अगली गैर आईनी तरमीम पार्लियामान में लाई जा रही है, पीपल्स पार्टी उसके हक में वोट दे। अनमोल पिंकी अगर नाम उगलेगी तो सबसे पहले नरगे में पीपल्स पार्टी की क़यादत आएगी। दूसरा रुख ये है कि अनमोल पिंकी कराची के डीआईजी साउथ असद रजा की खासुल खास है। कराची में ड्रग्स का रैकेट असद रजा ही चलाता है और असद रजा सेक्टर कमांडर इजाज अहमद अब्बासी का बंदा है। अगर आपको लग रहा है कि अनमोल पिंकी सच में गिरफ्तार हुई है तो ये आपकी खाम ख्याली है। अनमोल पिंकी इस वक्त भी किसी ठंडे एसी वाले कमरे में सो रही होगी। गिरफ्तारी बस बराए नाम है। अनमोल पिंकी डीआईजी साउथ असद रजा की ड्रग रैकेट का हिस्सा है और कराची के क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे पूश इलाकों में धंधा करती है। अनमोल की गिरफ्तारी से पहले उसको बताया गया है कि मैडम आपको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर रही हैं ताकि पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज किया जा सके। हकायक रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि माजी में लाहौर में एक पुलिस अफसर ने अनमोल को गिरफ्तार किया था। बाद में उसी डीएसपी ने उससे शादी कर ली। जराए के मुताबिक मुल्जिमा के पैसों से उसके शौहर ने 2 रिहायशी बंगले खरीदे। तहकीकात के दौरान सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक अनमोल का पहला शौहर मलेशिया में मुकीम है और मुबैना तौर पर उसी ने उसे कोकीन तैयार करने का तरीका सिखाया था। बादअज़ां अनमोल ने खुद मंशियात की तैयारी शुरू कर दी और इस मकसद के लिए बाकायदा एक लेबॉर्ट्री भी कायम कर रखी थी। बताया जाता है कि उसके तमाम गाहक बराह रास्त उससे राब्ते में रहते थे और मंशियात ऑनलाइन ऑर्डर्स के जरिए मखसूस कतों तक पहुंचाई जाती थी।
रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता रात अनमोल पिंकी को साउथ पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि आज उसे अदालत में पेश किया गया, जहां वो बगैर हथकड़ी के मौजूद थी। इस हवाले से सवाल किए जाने पर हुक्काम का कहना था कि कानून के मुताबिक मुल्जिम चाहे खातून हो या मर्द, अदालत में पेशी के दौरान हथकड़ी लगाई जानी चाहिए थी। वाज़ी रही कि अदालत ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अनमोल पिंकी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक सिंध कंट्रोल नारकोटिक्स एक्ट जबकि दूसरा सिंध आर्म्स एक्ट के तहत गैर कानूनी असलहा रखने से मुताल्लिक है। वाज़ी रही कि गुज़िश्ता रात अनमोल पिंकी को साउथ पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जबकि अदालत में पेशी के दौरान उसी बगैर हथकड़ी पेश किए जाने पर भी सवालात उठे। बादअज़ां अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमा के खिलाफ सिंध कंट्रोल नारकोटिक्स एक्ट और सिंध आर्म्स एक्ट के तहत 2 अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जामात शामिल हैं। आपके ख्याल में ऐसी मुजरिमों का इंजाम क्या होगा? जी हाँ नाजरीन, यही वक्त है कि कानून वाकई सबके लिए बराबर नजर आए। यही वक्त है कि इंसाफ सिर्फ गरीब के लिए नहीं बल्कि ताकतवर के लिए भी हो। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आखिर इस केस का इंजाम क्या होगा। क्या वाकई इंसाफ होगा या फिर ये भी चंद दिन का शोर साबित होगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अहमदिया मीडिया पॉइंट को सपोर्ट करना मत भूलिएगा।